हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीटेट के एग्जाम को सिर्फ आखिरी एक हफ्ता बचा हुआ है। तो आखिरी के एक हफ्ते में आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या चीज नहीं पढ़नी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी है आखिरी के लास्ट हफ्ते में, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आखिरी का हफ्ता चल रहा है। ठीक है, आपको डोंट लर्न न्यू थिंग्स, कोई भी नई नई चीजें अब नहीं पढ़नी है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि शायद कोई टॉपिक है जो छूट गया होगा आपसे या आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, एक नजर डाल लीजिए उसके ऊपर। बट अब आपको नए नए टॉपिक के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उससे पहले बहुत सारा पढ़ लिया है। एक महीने पहले से बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे 2 महीने पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी इस टाइम पे अगर आप नई नई चीजें पढ़ोगे ना, तो पहले का आप सब कुछ भूल चुके होंगे, है ना। क्योंकि हम जो आज पढ़ते हैं वो हमें कल पूरी तरीके से याद नहीं रहता है। तो वो याद रखने के लिए हमें रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी लास्ट के आखिरी हफ्ते में आपको नई चीजें नहीं पढ़नी है। सिर्फ क्या करना है, आपको रिविजन करना है। क्या करना है? रिविजन। वो भी कितनी बार करना है? मल्टीपल टाइम्स, जितनी बार हो सके उतनी बार आपको रिवीजन करना है आपके नोट्स के। ठीक है, आपके नोट्स के आप रिवीजन कर रहे हैं, तो इस मतलब पहली बार जब हम पढ़ेंगे अपने नोट्स को, तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि हमको इतना याद नहीं रहेगा, पर आप जितनी बार उसको पढ़ोगे उतनी बार आपकी जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। अगर स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है, इसका मतलब कि आपको वो टॉपिक जो है या वो जो अपने नोट्स बनाए हैं वो अच्छे से याद हो चुके हैं। सिर्फ उसको देखना नहीं है, नोट्स को अच्छे से बकायदा पढ़ना है आपको। ठीक है, इसके बाद आपके जो भी नोट्स है उसको अच्छे से पढ़ना है, सिर्फ देखते नहीं रहना है। सॉल्व पीवाईक्यू। नोट्स आपने पढ़ लिए हैं, रिवाइज करना है। इसके अलावा आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। लास्ट के आखिरी हफ्ते में जितने भी नोट्स आपने बनाए हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, जो कोई पॉइंट है अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको वापस से उस पॉइंट को यूट्यूब पे या फिर टेक्स्ट बुक पे, कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको अवेलेबल होता है वहां पे आप पढ़ सकते हैं। पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। पीवाईक्यू सॉल्व करते वक्त देखिए कि आपका जो पेपर है वो 2.5 घंटे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो अपनी स्पीड को बढ़ाना है। अगर कोई टॉपिक आपने पढ़ा है पहले से पर आपको पीवाईक्यू सॉल्व करते वक्त उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको उस टाइम के लिए उसको स्किप कर देना है। और पेपर पूरा 2.5 घंटे का पेपर आपने सॉल्व करने के बाद आपको उस टॉपिक को वापस देखना है कि क्या गलती हुई है, क्यों मुझे याद नहीं आ रहा है, या फिर आप भूल चुके हो तो उसको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, तो पीवाईक्यू सॉल्व करते वक्त आपके जो भी मिस्टेक्स है वो आपको ध्यान में रखना है। और 2.5 घंटे का पेपर जो आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ओके, जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट दीजिए, है ना। मॉक टेस्ट में भी आपको बहुत से पेपर अवेलेबल हो जाएंगे सीटेट के वेबसाइट पे। ठीक है, इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट भी होते हैं जिसमें आपको पेपर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ टिक लगाना होता है। आंसर जो होती सबमिट करोगे तो आपको आपके मार्क्स जो है वो ऑटोमेटिक नजर आ जाएंगे। तो फिर आपको जो चेक करने का टाइम है वो बचेगा। उसके बदले में आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो, दूसरा कोई पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। तो ऑनलाइन पीवाईक्यू सोल्यूशन डालोगे आप गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, ऑनलाइन पेपर आएगा 150 मार्क्स का, उसको अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है और सबमिट कर देना है। तो पीवाईक्यू आपको आंसर सहित आपको मिल जाएगा, आपको टिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको लास्ट में अभी एक हफ्ते में पैसेज सॉल्व करना है, हिंदी और इंग्लिश का। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के लिए हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, जो भी होता है वो पैसेज ही होता है। ठीक है, तो जितना हो सके उतना आपको पैसेज पढ़ना है, क्योंकि जो पैसेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी और इंग्लिश के लिए, क्योंकि वो जो आएगा वो 30 मार्क्स का आने वाला है ना। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के पैसेज सॉल्व करने हैं। पैसेज कहाँ से मिलेंगे? पीवाईक्यू से ही मिलेंगे। क्योंकि अगर आप किसी टेक्स्ट बुक में या फिर किसी नोटबुक से निकालोगे ना पीवाईक्यू, तो जो पैसेज होता है वो बहुत ज्यादा इजी मिलेगा आपको। और जो सीटेट में एक्चुअली आता है वो काफी हार्ड आता है, मतलब कि ट्विस्टेड होता है, थोड़ा सा लॉजिकल होता है। तो लॉजिकल होने की वजह से आपको, आप 3-4 साल पहले के, 5-6 साल पहले के, 10 साल पहले के पैसेज सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक अंदाजा लग जाएगा। जितना ज्यादा पैसेज सॉल्व करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, एग्जाम में जल्दी से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद रिविजन जो है वो मल्टीपल टाइम्स करना है आपको। ओके,
मल्टीपल सब्जेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन में आपको पूरा सीटेट जो सीडीपी है उसका रिवीजन करना है। तो इसमें क्या होता है कि एक सब्जेक्ट में पर्टिकुलर आप 24 घंटा मन नहीं लगा सकते हो। तो आपको क्या करना है, टुकड़ों टुकड़ों में, मतलब कि 2 घंटा सीडीपी पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, 2 घंटा हिंदी रिवाइज कर लो, 2 घंटा एसएस रिवाइज कर लो, 2 घंटा मैथ्स कर लो, 2 घंटा ईवीएस कर लो। ऐसे करोगे तो आपका जो 24 घंटा है वो वेस्ट नहीं होगा, जो आपका टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। कंटिन्यूसली आप पढ़ाई करते रहोगे। अगर एक ही सब्जेक्ट पकड़ोगे तो डेफिनेटली आप बहुत सारा टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, इसके बाद सॉल्व ऑल क्वेश्चन। एग्जाम की बात करें तो एक हफ्ता है, एक ही हफ्ता बचा है आपको। तो एग्जाम में जितना हो सके उतना 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही करने हैं, भले आंसर आते हैं चाहे नहीं आते हो, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो जितना आपको पहले आता है उसको अच्छे से सॉल्व कर लेना है, और फिर अंत में जो आपको नहीं आता है उसमें आप तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आखिरी के एक हफ्ते हैं, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, अच्छे से पैसेज सॉल्व कीजिए। ये 3-4 चीजें हैं जो आपको आखिरी के हफ्ते में करना है। जितना हो सके उतनी नई चीजों के पीछे मत भागो कि मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, मैंने ये नहीं पढ़ा। ठीक है, अगर नई नई चीजें पढ़ने जाओगे तो आप रिवीजन आपका रह जाएगा। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप समझ लीजिए एकदम जीरो के बराबर ही आपकी स्टडी रहेगी। आपने भले ही 3 महीना दिया है सीटेट के एग्जाम को, पर अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो जो आपकी पढ़ाई है वो जीरो के बराबर ही है। मतलब कि आपने 3 महीना पढ़ा और कोई एक बच्चा है जिसने कुछ नहीं पढ़ा, आप दोनों की पढ़ाई बराबर है अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो रिवीजन पहले अच्छे से कर लीजिए। हाँ, अगर आपके पास रिवीजन हो चुका है, समय है, तो आप नई चीजों को पढ़ सकते हो। बट मेरी सलाह यही रहेगी कि पहले रिवीजन ही करना है आपको। ठीक है, तो ये कुछ आखिरी हफ्ते के पॉइंट्स है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।